छंद 98। मन का स्वरूप और स्थान यही सम्यक दर्शन है। ब्रह्म राम की प्राप्ति यही साकेत। मन का स्वरूप और स्थान यही सम्यक दर्शन है। ब्रह्म राम की प्राप्ति यही साकेत भवन है। यही निर्जरा मोक्ष यही कैवल्य परम पद। यही त्रिगुणातीत मुक्त जीवन स्थित सत। हक बीनी दीदार यही इरफान खुदा है। यही सेल्फ नॉलेज आत्मरत ईश प्राप्त मानस प्रमुदा है। सकल दृश्य से अरत सुतः दृष्टा तद्गत है। यही परख पद प्राप्त यही निर्वाण सुगत है। परमपद अनेक शब्दों में, अनेक शब्दों में उस परमपद का वर्णन इस छंद में किया गया है। मन का स्वरूप और स्थान, स्वरूप अवस्थान, स्वरूप में स्थित। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की स्वरूप में स्थित हो जाती है। मन का स्वरूप और स्थान, मन स्वरूप में स्थित हो जाए, यानी मन शांत हो जाए और आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए, यही सम्यक दर्शन है। यही पूर्ण दर्शन है। दर्शन देखने की क्रिया, सत असत, जड़ चेतन, बंध मोक्ष, राग विराग, मूल तत्वों को देख लेना, वास्तविकता को समझ लेना दर्शन कहलाता है। तो मानो सम्यक दर्शन, संपूर्ण दर्शन आ गया स्वरूप स्थित में। जो स्वरूप में स्थित है वो सारा दर्शन समझ लिया है। ब्रह्म राम की प्राप्ति ही साकेत भवन है। स्वरूप स्थित ब्रह्म की प्राप्ति है, राम की प्राप्ति है। साकेत भवन में पहुंच जाना है। साकेत वैकुंठ धाम, यही निर्जरा मोक्ष, यही जैनियों का निर्जरा है। आश्रो संवर निर्जरा मोक्ष, जीवा जीव आश्रो संवर निर्जरा मोक्ष तत्वम, जैनियों के 7 तत्व हैं। जीव अजीव, आश्रो संवर निर्जरा मोक्ष। जीव चेतन, अजीव जड़, जीवा जीव, आश्रो, आश्रो नाम जीव के तरफ कर्मों का प्रवाह। जीव के तरफ कर्मों के प्रवाह का अर्थ होता है विषय वासनाओं का स्मरण। यही जीव के तरफ कर्मों का प्रवाह। जीव अजीव आश्रो बंध, अवाश्रव से बंद हो जाता है। जब जीव के तरफ कर्मों का प्रवाह होगा, वासनाओं में लिपटेगा तो बंध जाएगा। जीवा जीव आश्रव बंध। संवर, संवर का मतलब है जीव के तरफ विषयों का प्रवाह न जाना, रुक जाना, विकारी संकल्प रुक जाना। इसके आगे निर्जरा है। निर्जरा नाम क्षीण हो जाना कर्मों का, एकदम कर्मों का कट जाना, वासनाओं का ध्वंस हो जाना निर्जरा है। बस मोक्ष अपने आप है। तो जैनियों का निर्जरा यही है, स्वरूप और स्थान। मोक्ष भी यही है, यही कैवल्य। योग दर्शन का यही कैवल्य है। कैवल्य नाम अकेलापन, परमपद, और यही परमपद है। यही त्रिगुणातीत। इसी दशा को त्रिगुण से अतीत कहते हैं। तीनों गुणों से परे पहुंच जाना, मुक्त जीवन, इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। स्थित सद, सत्य में स्थित इसी का नाम है। हक बीनी, हक नाम सत्य, बीनी नाम देखना, देख लेना, हक को देख लेना, सत्य को देख लेना, यही है हक। अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप को देख लेने का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। हक बीनी, दीदार, यही दीदार है। दीदार
यानी देख लेना, दृष्टा हो जाना, समझ लेना, दर्शन कर लेना, यही इरफान खुदा है। इरफान, इरफान नाम ब्रह्म ज्ञान, विवेक ज्ञान। खुदा खुद स्वयंभू आत्मस्तित्व का ज्ञान, यही इरफान खुदा है। सूफियों का इरफान खुदा यही सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नाम खुद, नॉलेज नाम ज्ञान। अंग्रेजों का सेल्फ नॉलेज, यही सेल्फ नॉलेज है, आत्मज्ञान है। आत्मरति, यही आत्मरति है, आत्मा में लीन होना। ईश प्राप्ति, यही ईश्वर की प्राप्ति है। कौन? स्वरूप स्थित। मानस प्रमुदा है। मानस प्रमुदा नाम मानस की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, परमानंद यही है। सकल दृश्य अरति, स्वतः दृष्टा तद्गत है। यह दशा ऐसी होती है कि सकल दृश्य अरति हो जाती है। अरति नाम, रति नाम आसक्ति, आ उपसर्ग है। सभी दृश्यों से वैराग्य हो जाता है। स्वतः दृष्टा तद्गत है। दृष्टा स्वतः में तद्गत हो जाता, तद नाम उस, गत नाम लीन, उसमें लीन, तद्गत उसमें लीन, यानी अपने आप में लीन हो जाता है। यही परमपद प्राप्ति, इसी को परमपद की प्राप्ति कहते हैं। यही निर्वाण सुगत है। सुगत कहते हैं बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध का यही निर्वाण है। वासना का क्षय, यही निर्वाण है। छंद 97। जलधारा समतुल्य समय संसरणशील जाता रहता है। होता वर्तमान अनागत है, वर्तमान अतीत हुआ जाता है। इस काल बलि के चादर पर प्राणी पदार्थ चित्रों के चेहरे आते दृष्टा के सम्मुख क्षण क्षण हो जाते ओझल नद लहरे। श्री राम कृष्ण ईसा गौतम वो महावीर कोई न रहा है। तुलसी कबीर वो सूर दयानंद और विवेकानंद कहाँ है। सुख से जियो दुख से जियो लो मुक्ति या निज बंधन डाली है। जीवन नौका स्वयमेव चली जाती न यह रुकने वाली है। जलधारा समतुल्य समय संसरणशील जा स्वयमेव चली जाती न यह रुकने वाली है। जलधारा समतुल्य समय संसरणशील जाता रहता है। हमारा समय कैसे जा रहा है? जैसे जल की धारा, जल की धारा के समतुल्य समय संसरणशील है, सरकने वाला है और जाता रहता, अपने आप जाता रहता है। तुम इसको पकड़ नहीं सकते हो। होता वर्तमान अनागत है, वर्तमान अतीत हुआ जाता है। अनागत वर्तमान होता है और वर्तमान अतीत होता जाता है। अनागत वर्तमान और अतीत। अनागत का मतलब जो आया नहीं है। आगत नाम आया हुआ, अनागत नाम जो नहीं आया है। भविष्य अनागत है, वह भविष्य आगत हो जाता है, वर्तमान हो जाता है। और जहाँ वर्तमान हुआ अतीत हो गया, अतीत नाम बीत गया। कुछ विचारक कहते हैं वर्तमान तो रहता ही नहीं है। सोचने का, विचारने का अपना अपना तरीका। जिसको वर्तमान कहे वो अतीत हो गया। एक सुई का पॉइंट है, खड़ा है, वैसे वर्तमान है और उससे भी सूक्ष्म है। भविष्य आया, भूत हुआ, वर्तमान रहा ही नहीं। वर्तमान कभी होता ही नहीं है। कब वर्तमान होता है? जहां तुम कहने चलोगे अतीत हो जाएगा। वर्तमान शब्द पूरा नहीं कह पाओगे, वो अतीत हो जाएगा। वर्तमान में वाह कहे, वही अतीत हो गया।
रा जब तक आया तब तक वो अतीत हो गया। पूरा वर्तमान नहीं कह सकते हो वर्तमान में, वर्तमान है ही नहीं। वर्तमान है, लेकिन वो वर्तमान भागा जा रहा है। होता वर्तमान अनागत है, वर्तमान अनागत नहीं होता, अनागत वर्तमान होता है। अनागत जो नहीं आया है वो आ जाता है, वर्तमान हो जाता है, और वर्तमान अतीत बीता हुआ हो जाता है। इस काल बली की चादर पर प्राणी पदार्थ चित्रों के चेहरे आते दृष्टा के सम्मुख क्षण क्षण हो जाते ओझल नद लहरे। काल बली मानो चादर है, बलवान काल समय एक चादर है। प्राणी पदार्थों के चित्र उस पर छपते रहते हैं। प्राणी पदार्थ चित्रों के चेहरे, चित्र चेहरा एक ही बात है। प्राणी पदार्थों के चित्र चेहरे इस समय रूपी चादर पर छपते रहते हैं। आते दृष्टा के सन्मुख, दृष्टा चैतन्य के सामने आते रहते, क्षण क्षण होते, क्षण क्षण हो जाते ओझल नद लहरे। जैसे नद की लहर, नदी की लहर क्षण क्षण ओझल हो जाए, ऐसी है। बचपन के चेहरे जो मैंने देखा था वो कहाँ है? जवानी में जो चेहरे देखे थे वो कहाँ गए? कल के चेहरे आज नहीं, ये सारे चेहरे भागते चले जाते हैं। श्री राम, कृष्ण, ईशा, गौतम बुद्ध, महावीर, तुलसी, कबीर, सूर दयानंद, विवेकानंद कहाँ है? ये तो प्रसिद्ध नाम लिए गए। प्रसिद्ध अप्रसिद्ध कौन रहता है? सुख से जियो दुख से जियो, लो मुक्ति अनिज बंधन डाली। चाहे सुख से जियो चाहे दुख से जियो, चाहे मुक्ति लो चाहे बंधन डाल लो अपने गले में। जीवन नौका स्वयमेव, जीवन की नौका स्वयमेव चली जाती है, उसको खेना नहीं पड़ता, अपने आप भागती चली जाती है। ये रुकने वाली नहीं है। फिर जीवन नौका को खेने की बात क्या क्यों कही जाती है? वो खेना है संयम से रहना। जीवन नौका को डुबाओ मत। अगर विषय वासनम पड़ गए तो डूब गया, सांसारिकता के मोह में पड़ गए तो डूब गया। इस दृष्टि से जीवन नौका खेने की बात कही जाती है। और जो जीवन बीतने की बात है वो तो अपने आप बीतती रहती है जिंदगी।